आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। क्वेश्चन 1। 2024 पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय दल के शेफ मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. गगन नारंग, बी. अभिनव बिंद्रा, सी. हीना सिद्धू, डी. सुशील कुमार। आंसर ए. गगन नारंग। 2. हाल ही में फ्रांस के शेवेलियर डे ला लीजन डी होनर या नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए. फाल्गुनी नायर, बी. सी. विजय कुमार, सी. रोशनी नादर, डी. सोमा मोंडल। आंसर सी. रोशनी नादर। 3. भारतीय सेना के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित किए जा रहे हल्के वजन वाले टैंक का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? ए. टाटा पावर, बी. लार्सन एंड टुब्रो, सी. रिलायंस ग्रुप, डी. महिंद्रा एंड महिंद्रा। आंसर बी. लार्सन एंड टुब्रो। 4. राज्य द्वारा संचालित पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त खोज और चयन समिति का प्रमुख कौन है? ए. न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, बी. न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी, सी. न्यायमूर्ति एन.वी. रमना, डी. न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित। आंसर डी. न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित। 5. मित्र वन वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को चुना गया है? ए. 48 जिले, बी. 35 जिले, सी. 65 जिले, डी. 15 जिले। आंसर बी. 35 जिले। 6. पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन होगा? ए. पी.वी. सिंधु और शरद कमल, बी. नीरज चोपड़ा और गगन नारंग, सी. मैरी कॉम और गगन नारंग, डी. शरद कमल और नीरज चोपड़ा। आंसर ए. पी.वी. सिंधु और शरद कमल। 7. हाल ही में हरियाणा के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. राजीव कुमार, बी. अशोक गांगुली, सी. पंकज अग्रवाल, डी. अजय सिन्हा। आंसर सी. पंकज अग्रवाल। 8 जून 2024 के महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? ए. रोहित शर्मा, बी. हार्दिक पांड्या, सी. अर्शदीप सिंह, डी. जसप्रीत बुमराह। आंसर डी. जसप्रीत बुमराह। 9. डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ए. पेरुमल मुरुगन, बी. शिवशंकरी, सी. जयमोहन, डी. अशोक मित्रन। आंसर बी. शिवशंकरी। 10. भारत 1350 पेटेंट के साथ जनरेटिव एआई जेनएआई नवाचारों में 5वें स्थान पर है। इस रैंकिंग में भारत से आगे कौन से देश हैं? ए. चीन, अमेरिका, कोरिया गणराज्य और जापान, बी. चीन, अमेरिका, कोरिया गणराज्य और जर्मनी, सी. चीन, अमेरिका, जापान और जर्मनी, डी. चीन, अमेरिका, कोरिया गणराज्य और फ्रांस। आंसर ए. चीन, अमेरिका, कोरिया गणराज्य और जापान। टुडे इन हिस्ट्री। ब्रिटेन की लौह महिला कही जाने वाली मार्गरेट थैचर ने आज ही के दिन 1987 में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला और देश के 160 बरस के इतिहास में यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह पहली राजनेता बनी। 1866 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इसे पहले आगरा उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था। 1897 भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म। 1921 ब्राजील में महिलाओं को चुनाव में मतदान का अधिकार मिला। 1935 एडविन आर्मस्ट्रांग ने पहली बार एफएम का प्रसारण किया। 1940 यूरोपीय देश इटली ने मित्र देशों के खिलाफ लड़ाई की घोषणा की। 2010 अफ्रीका ने 19वें फुटबॉल विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी की। यह पहला मौका था जब अफ्रीकी महाद्वीप में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मैप ऑफ द डे भारत। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। यह पश्चिमी घाट के नीलगिरी पर्वतों में स्थित है। इसमें तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्से शामिल हैं। यह भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था जिसे 1986 में स्थापित किया गया था। रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 5520 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र है। मुदमलाई वन्यजीव अभयारण्य, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली इस रिजर्व के भीतर मौजूद संरक्षित क्षेत्र हैं। टोडा, कोटास, इरुला, कुरुम्बा, पनियास, आदियन, एडानाडनचेट्टी, चोलनाइकिन्स, अल्लार, मलायन आदि इस रिजर्व के मूल निवासी हैं। यह यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। मैप ऑफ द डे वर्ल्ड। माउंट एटना। हाल ही में इटली में माउंट एटना और स्ट्रोम्बोली में ज्वालामुखी विस्फोट के
कारण उसमें से गर्म राख और लावा निकला है। माउंट एटना एक स्ट्रेटोवोल्केनो है, जिसका अर्थ है कि यह लावा, राख और चट्टानों की परतों से बना है जो हजारों वर्षों के विस्फोटों के दौरान जमा हुए हैं। यह सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित है, जो भूमध्य सागर में एक द्वीप है जो इटली का है। यह समुद्र तल से लगभग 3,300 मीटर ऊपर है और लगभग 1,200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। माउंट एटना में 4 शिखर क्रेटर और सैकड़ों पार्श्व वेंट हैं जो विभिन्न प्रकार के विस्फोट पैदा कर सकते हैं, जैसे विस्फोटक, प्रवाही या मिश्रित। माउंट एटना 1500 ईसा पूर्व से लगभग लगातार विस्फोट कर रहा है, जिससे यह दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक बन गया है।